थ्योरम में हर एक सोर्स को अकेले रहने की आदत है। लेट्स से एक सर्किट में 3 सोर्स है, ठीक है। सोर्स कौन से? वोल्टेज एंड करंट। लेट्स से 3 है, 2 वोल्टेज है और एक करंट सोर्स है। तो हर एक स्टेप में जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ एक ही सोर्स को एक्टिव लेंगे और बाकी दोनों को उड़ा देंगे, ठीक है। चलो सवाल सॉल्व करते हैं और थोड़ा फॉर्मल साउथ बॉम्बे ऐसा सोबो बनते हैं थोड़ा एकदम, एंड डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या कहता है, ठीक है। सो इन एनी लीनियर एंड बायलेटरल सर्किट, इसका मीनिंग मत पूछना, मैं ChatGPT से लेके आएंगे। इन एनी लीनियर एंड बायलेटरल सर्किट दैट हैज मोर देन वन इंडिपेंडेंट पावर सोर्स लाइक वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, the total current or voltage at any point in the circuit is algebraic sum of the current or voltage caused by independent source acting alone। अब डेफिनेशन में क्या रखा है भाई, हम सीधा सवाल सॉल्व करते हैं ना, वैसे भी थ्योरी आनी है नहीं, सीधा समझते हैं। ये तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, वोल्टेज कॉज्ड बाय ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन, ठीक है। सीधा सवाल सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है, ठीक है। तो हमें सवाल सॉल्व करने से मतलब है, तो आ जाओ। स्टेप्स इन्वॉल्व, क्या क्या है स्टेप्स इन्वॉल्व? तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन, पहला स्टेप नंबर ऑफ कैलकुलेशन, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ कैलकुलेशन, कितने कैलकुलेशन करने पड़ेंगे? जितने सोर्सेज है ना +1। अब ये +1 का क्या रिलेवेंस है, वो हम आंसर का जब फाइनल आंसर निकालेंगे तब हमें पता चलेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सोर्स क्या होते हैं? सोर्सेस, वोल्टेज सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है। लेट्स से एक सर्किट में हमने जो एग्जांपल हम लेने वाले हैं उसमें 4 सोर्स रहेंगे, तो 4 + 1 मतलब 5 स्टेप्स में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ओके, स्टेप 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है स्टेप 2? टेक ओनली वन एक्टिव सोर्स, टेक ओनली वन एक्टिव सोर्स इन ईच कैलकुलेशन। हर एक स्टेप में बस एक सोर्स को हम एक्टिव कंसिडर करेंगे एंड रिप्लेस अदर ऑल वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट। बाकी के जितने भी वोल्टेज सोर्स रहेंगे उनको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है। एंड करंट सोर्सेज बाय ओपन सर्किट, मतलब पूरी ब्रांच ही डिलीट कर देंगे, डिलीट द एंटायर ब्रांच। और स्टेप 3 द लास्ट, ऐड ऑल करंट्स। चलो ये भी नहीं समझा होगा, सवाल सॉल्व करके पक्का समझ जाओगे। आ जाओ सवाल पे। ओके, सो ये हमें सवाल दिया हुआ है। अभी सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं सोर्स कितने हैं हमारे पास। एक वोल्टेज सोर्स, 2, 3 वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स, मतलब अपने पास 4 सोर्सेज है। तो हमारा आंसर कितने स्टेप में आएगा? 4 + 1 = 5। बाय द वे, ये एक ही एग्जांपल काफी रहेगा पूरा सुपरपोजिशन थ्योरम समझने के लिए, क्योंकि बाकी के चैनल्स मैंने देखे तो वहां पे बस 2 मेश कंसिडर कर लिए। ये देखो, ये 2 मेश कंसिडर कर लिए और हो गया काम, 2-3 स्टेप में निपटा दिया। नहीं, थोड़ा सवाल लेंदी बनेगा बट थ्योरम बहुत आसान है, ठीक है। सो शुरू करते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, स्टेप 1 कंसिडर करूंगा कि एक 36 वोल्ट एक्टिव ओनली। चलो ठीक है, लिखते हैं स्टेप 1। अभी हमने 36 वोल्ट को एक्टिव लिया, बस सिर्फ और सिर्फ 36 वोल्ट एक्टिव रहेगा। तो हमें ये जो डायग्राम है हर एक स्टेप में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, चलो लेट्स गो। तो ये मिल गया मेरे को डायग्राम, ठीक है, मेरा ओरिजिनल डायग्राम। बट मैंने क्या लिखा? स्टेप 1 36 वोल्ट एक्टिंग अलोन, ठीक है। तो एग्जाम में हर एक स्टेप में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम। अभी रिप्लेस ऑल अदर वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स था, ये दिया, निपटा दिया मैंने इसको, ठीक है। थोड़ा लेट्स से इरेजर की साइज कम थी, हाँ। ये वोल्टेज सोर्स मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये भी शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। और इनको मैं सीधा ऐसे जोड़ देता हूँ, हो गया शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जोड़ दो ऐसे, हाँ। अब बचा ये करंट सोर्स, ये 6 एम्पियर का करंट सोर्स बचा। इसको कैसे निपटाएंगे? क्या बोला था? ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है, मतलब डिलीट द एंटायर ब्रांच। चलो इरेजर ले लो, इरेजर ले लो और ये पूरा डिलीट कर दो, हो गया काम। सो 36 वोल्ट एक्टिंग अलोन को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ऐसा मेरा डायग्राम दिखता है, जहां पर 36 वोल्ट एक ही सोर्स प्रेजेंट है और बाकी सारे सोर्स को हमने निकाल दिया सर्किट से। अब यहां पर हम केवीएल लगाते हैं। अच्छा, एक और चीज नोट कर लेना, हम हर एक स्टेप में हमारे पास 2 चॉइसेस रहेंगी। आइदर हम केवीएल लगा सकते हैं, आइदर हम केसीएल लगा सकते हैं। तो मेश एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें कैसे सवाल सॉल्व करना है। तुम पूरा सवाल, सारे स्टेप बस केवीएल लगा के सॉल्व कर सकते हो, या फिर सारा पूरा सवाल तुम केसीएल लगा के सॉल्व कर सकते हो, या फिर मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो कि पहला स्टेप 1 हमने केवीएल लगा के किया,
सेकंड जो सोर्स कंसीडर किया उसमें केसीएल लगाया, तो तुम्हारे हर एक केस में आंसर सही ही आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम 2-3 इसमें केवीएल लगा देते हैं और एक में नोडल भी लगा के देखेंगे और कॉन्सेप्ट हमारे एकदम क्लियर करते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस पे केवीएल लगा दे। केवीएल लगाना है। केवीएल लगाने के टाइम पे हम क्या करते हैं, डायरेक्शन अज्यूम करते हैं। कितनी मैश है यहाँ पे, एक मैश और 2 मैश, तो हम 2 करंट अज्यूम करेंगे और उनकी डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज लेंगे, I1 और I2। ओके, I1 I2 अज्यूम कर लिए। चलो केवीएल लगाते हैं। अप्लाइंग अप्लाइंग अप्लाई केवीएल इन मैश 1, ये पूरा लिखना है एग्जाम में, ठीक है। मैश 1 में हमें केवीएल लगाना है। चलो, तो 12 ओम, ये 12 ओम रेजिस्टर से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1। ओके चलो, तो 12 I1 लिख देते हैं। 12 I1 प्लस ये 6 ओम, ये देखो ये 6 ओम, ये कॉमन है, शेयर कर रहा है। तो शेयर करता है, अगर कोई एक रेजिस्टर 2 मैश में अगर करंट शेयर कर रहा है तो हम क्या करते हैं, करंट का सब्ट्रैक्शन कर दे। और किसको पहले लिखते हैं, जिसके मैश में हम केवीएल लगा रहे हैं उसको पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 6I1 माइनस I2 इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। हमने क्या किया, केवीएल क्या है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू आ गई, और इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स कितना है, ये एक ही है 36, प्लस 36 आया कि माइनस 36 आया। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मतलब छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल में जा रहा है, तो हम इसको प्लस 36 लेंगे क्योंकि ये राइजिंग पोटेंशियल हो गया। ओके, प्लस 36, 12I1 प्लस 6I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 36। हमारा पहला इक्वेशन आ गया 18I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन नंबर 1। अब वापस केवीएल लगाते हैं मेश 2 में, तो लिखेंगे लिखेंगे अप्लाई अप्लाई केवीएल इन मेश 2, अप्लाई केवीएल इन मेश 2। चलो रेजिस्टर की, सारे रेजिस्टर की वैल्यू लिखो। 6, पहले 6 लिखते हैं। चलो, तो 6 कॉमन है, करंट का सब्ट्रैक्शन करेंगे, बट अभी हम कौन से मेश में है, 2 में है, तो I2 को पहले लिखेंगे, माइनस I1 करेंगे। ओके, अभी 5 ओम से क्या फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ I2 फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर कुछ ऐसा है नहीं, राइट, ऐसा कुछ है नहीं। तो 5 ओम से बस I2 फ्लो हो रहा है, 3 से भी और 2 से भी, सबसे I2 फ्लो हो रहा है। तो मैं ये लिख देता हूं इसको, प्लस 5I2 प्लस 3I2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स कौन है सर्किट में, मैश 2 में है ही नहीं। ओके, नहीं है तो 0 लिख दो, हो गया काम। तो लिखते हैं 6I2 माइनस 6I1 प्लस 5, 3 और 2 10, तो यहाँ पर 10I2 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, 6 माइनस 6I1 प्लस 16I2 इज इक्वल टू 0, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब 2 अननोन थे, I1 और I2, 2 इक्वेशन मिल गए। अब इसको फटाफट कैलकुलेटर में डालेंगे और I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद हमें I1 की वैल्यू आती है 2.285 एम्पियर, पॉजिटिव वैल्यू आई है। I2 की वैल्यू है 0.857 एम्पियर। ओके, सो यहाँ पर इसको डब्बे में बंद कर दो, और दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब मैंने जो डायरेक्शन अज्यूम की थी वो करेक्ट थी। तो मैं डायरेक्शन भी मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली थी, तो हम लेफ्ट टू राइट दिखाएंगे। अच्छा, लेफ्ट टू राइट क्यों दिखाएंगे, आइदर तुम लेफ्ट टू राइट दिखा दो या फिर ये ऐसा सिंबल बना दो क्लॉकवाइज का, दोनों जगह पर, ठीक है, परफेक्ट। क्यों, अरे दोनों बात सेम ही है ना। क्लॉकवाइज में तुम ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो तुम अल्टीमेटली लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हो ना, जब क्लॉकवाइज ले रहे हो। क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टू राइट। ओके, डायरेक्शन मेंशन कर दी। अच्छा, हमें क्या सवाल दिया है, हमें सवाल दिया है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रेजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो, करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रेजिस्टर डैश एक डैश डाली हमने, इज इक्वल टू I1, कौन सा फ्लो हो रहा है भाई, 12 ओम, तेरे से कौन सा फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है। चलो फिर लिख देते हैं 2.285 एम्पियर। तो ये हमारा करंट फ्लो है और डायरेक्शन है इसकी क्लॉकवाइज। ओके, सो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है, जहां पर हमने 36 वोल्ट को अलोन लिया था। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में वापस, अभी 36 हो गया ना, 36 को अभी छोड़ देने का। लेट्स से अभी ये 3 बचे हैं, इनमें से कोई एक पकड़ लो और एक्टिंग अलोन कर दो, ठीक है। तो मैं पकड़ता हूँ, चलो 12 वोल्ट एक्टिंग अलोन लेते हैं। चलो,
तो वापस ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या करेंगे? स्टेप टू 12 वोल्ट एक्टिंग अलोन, ठीक है, एक्टिंग अलोन, 12 वोल्ट एक्टिंग अलोन। चलो इसको कर देंगे पेस, आ गया हमारा डायग्राम। बाकी के अभी इस 12 वोल्ट एक्टिंग अलोन है ना, तो बाकी के सारे हटा दो। चलो इरेजर लिया, रिप्लेस ऑल वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट, ये हटा दिया, ये हटा दिया, एंड इनकी वायर, इनकी ब्रांच मैंने वापस कनेक्ट कर दी। ओके, और रिप्लेस करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट, डिलीट द होल ब्रांच। ओके, डिलीट द होल ब्रांच। लेट से, अच्छा तुम्हारा एक और सवाल रहेगा, लेट से ये 6 एम्पियर है और यहाँ पर ऐसा रजिस्टर भी हो, कोई 10, कुछ भी वैल्यू ले लो, रजिस्टर भी है, तो यहाँ पर कोई रजिस्टर भी आता है, लेट से करंट सोर्स के यहाँ पर ऐसा कोई रजिस्टर भी लगा हुआ है, तभी भी हम पूरी ब्रांच डिलीट करेंगे। क्यों भैया, आप तो रजिस्टर गायब कर रहे हो। नहीं, याद है मेश एनालिसिस के टाइप 2 में जहां पे इंडिविजुअल करंट सोर्स था, वहां पे मैंने बताया था करंट सोर्स के सीरीज में जो भी रजिस्टर आता है वो रिडंडेंट कंपोनेंट होता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है हमारे आंसर पे। तो इरेजर लेंगे और पूरा उड़ा देंगे इसको, ठीक है, हो गया काम। चलो, तो अभी बस 12 वोल्ट हमारा अकेला है। वापस सेम करंट की डायरेक्शन अज्यूम करो, I1 और I2, एंड वापस हम इस मेथड में भी केवीएल लगाते। चलो तो अप्लाई अप्लाई केवीएल इन मेश 1, ठीक है, केवीएल इन मेश 1। चलो, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। 12 I1, क्योंकि 12 से I1 फ्लो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ I1 हो रहा है। 6 कॉमन आ गया, कॉमन आ गया तो क्या करते हैं? करंट का सब्ट्रैक्शन करते हैं, राइट। सो I1 माइनस I2, क्यों? क्योंकि हम I1 में थे, अभी हम I1 में मेश एनालिसिस लगा, केवीएल लगा रहे हैं, तो हम I1 को पहले लिखा और I2 को बाद में लिखा, इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। वोल्टेज सोर्स कोई भी नहीं है, 0, तो 18I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 0। ये हमें हमारी पहली इक्वेशन मिल गई। ओके, सो अब सेकंड मेश में वापस केवीएल लगाते हैं। सो अप्लाई मेश एनालिसिस ऑफ केवीएल इन मेश 2, मेश 2 में केवीएल लगाएंगे। चलो वापस सारे रेजिस्टर की वैल्यू लिखो, 6 ओम, ओके, 6 I2 माइनस I1। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, और अगर अभी भी डाउट आ रहा है तो मेश एनालिसिस इन वन शॉट वीडियो बनाया है, पूरा देख के आना, ठीक है। प्लस 5I2 प्लस 3I2 प्लस 2I2, सारे रेजिस्टर की वैल्यू लिख ली। सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। वोल्टेज सोर्स कौन है? ये है, बस इसकी डायरेक्शन क्या है? हमने क्लॉकवाइज अज्यूम की है, तो ये बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल में जा रहा है, मतलब ये फॉलिंग पोटेंशियल, इसको माइनस लेंगे, इज इक्वल टू -12 और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई? थोड़ा इसको एक्सपांड करते हैं, 6I2 माइनस 6I1 प्लस ये तीनों का वैल्यू हो गया 10I2 इज इक्वल टू -12। सो -6I1 प्लस 16I2 इज इक्वल टू 12। और ये हमें दो इक्वेशन अभी कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करनी है। कौन सी दो? ये और ये। तो हम कैलकुलेटर में कैसी वैल्यू एंटर करेंगे? मोड सेटअप में जाके इक्वेशन में जाएंगे और दो अननोन वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे, एंड 18 -6 0 -6 16 -12 ऐसी वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है। और कभी मत भूलना, हमें कैलकुलेटर में हर जगह माइनस साइन विथ साइन एंटर करना है। अभी ये 16 है तो इसको बस 16 एंटर करेंगे, बट माइनस को -12 लिखना, नहीं तो आंसर गलत आएगा तुम्हारा। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स हो सकती है कि हम साइन डालना भूल गए और उसकी वजह से पूरा सवाल गलत हो गया। सो कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद हमारे पास I1 की वैल्यू आती है -0.28 एम्पियर और I2 की वैल्यू आती है -0.85 एम्पियर। और हमने क्या किया था? हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम की थी, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये क्लॉकवाइज था, लेफ्ट टू राइट था, एंड यहाँ पर हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट होता है। ये स्टेप 2 में I1 और I2 की वैल्यू आ गई, बट हमें सवाल क्या बोला है? फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर। ओके, सो यहाँ पे लिखूंगा I करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर डैश डैश इज इक्वल टू, कौन सा फ्लो रहा है? I1 फ्लो रहा है 12 ओम में से सिर्फ, तो -0.28 एम्पियर और लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये है हमारा सेकंड आंसर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड कैटेगरी। तो स्टेप 1 में हमने इसको निपटा दिया 36 को, स्टेप 2 में इसको निपटा दिया। अब स्टेप 3 में कंसिडर करते 6 एम्पियर एक्टिंग अलोन। तो हेडिंग डालते हैं स्टेप
स्टेप 3, 6 एम्पियर एक्टिंग अलोन, एक्टिंग अलोन। ओके चलो, तो इरेजर लेते हैं, बाकी सारे सोर्सेज हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ब्रेकअप हो गया, ये सुपरपोजिशन थ्योरम में सबका ब्रेकअप चलो, सबको अकेले रैम, ठीक है, मिटा दो, मिटा दो, और ये भी मिटा दो। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है, दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये बात। कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, और इसको भी कनेक्ट कर दिया। अभी पूरे सर्किट में बस एक ही सोर्स है, वो है करंट सोर्स 6 एम्पियर का। लेट्स स्टार्ट। अभी प्रीवियस 2 सवालों में हमने क्या किया, हमने केवीएल लगाया, मैश एनालिसिस से सॉल्व किया। अब ये सवाल भी हम मैश एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये कौन सी कैटेगरी हो गई? थर्ड वाली, कॉमन करंट सोर्स की। यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये 6 एम्पियर 2 मैश में कॉमन आया। तो कॉमन करंट सोर्स में क्या करते थे मैश एनालिसिस में? मैश 1 में जहाँ पे करंट सोर्स नहीं है वहां पे हम केवीएल लगा देते थे, फिर करंट इक्वेशन ढूंढते थे, ये I2 और I3, तो इसकी डायरेक्शन से हम करंट इक्वेशन निकालते थे, और बाद में केवीएल फॉर आउटर लूप लगाते थे, राइट? तो ये 3 इक्वेशन करके भी तुम काम कर सकते हो, बट फॉर अ चेंज हम यही सेम सवाल को नोडल से सॉल्व कर गए। तो नोडल एनालिसिस में क्या करते थे? नोडल एनालिसिस में फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई नोड्स। चलो, नोड्स कौन से हैं? ये एक नोड है। अच्छा, नोड का डेफिनेशन क्या है? वेयर मोर देन 2 ब्रांचेस आर कनेक्टेड। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, ये मेरा नोड 1 हो गया, ठीक है, नोड 1 हो गया। ये नोड 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसे 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। ये नोड 3 हो गया, और ये नोड 4 हो गया। उसके अलावा कोई नोड है क्या? लेट्स से ये नोड नहीं है, 1 2 नहीं है, ये नोड है क्या? नहीं, 1 2, ये नोड है क्या? 1 2 नहीं है। ओके, तो इक्विपोटेंशियल नोड्स क्या है? इक्विपोटेंशियल नोड्स क्या है? क्या कहता है इक्विपोटेंशियल नोड्स? दो ऐसे नोड्स जिनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है। मतलब दो ऐसे नोड्स मेरे जिनके बीच में कोई रेजिस्टर नहीं, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं, कोई करंट सोर्स नहीं, कुछ नहीं। इन दोनों नोड्स को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल नोड। क्या वन और 2 इक्विपोटेंशियल नोड है? नहीं, क्योंकि ये 5 ओम का बीच में आ गया है। क्या 1 और 4 इक्विपोटेंशियल है? नहीं, ये रेजिस्टर है। क्या 2 और 3 इक्विपोटेंशियल नोड्स है? नहीं, करंट सोर्स आ गया रे। तो 3 और 4 है इक्विपोटेंशियल नोड्स, हाँ, क्योंकि इनके बीच में बस ब्रांच कनेक्टेड है, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है। ओके, परफेक्ट। शुरू करते हैं। अभी इक्विपोटेंशियल नोड्स मिलने के बाद हम क्या करते थे? हम इरेजर लेते थे और ये ब्रांच ऐसी हटा देते थे, और ये सीधा यहाँ पर कनेक्ट कर देते। कोई फर्क पड़ता था? नहीं पड़ता, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल नोड है, तो ये यहाँ पर ऐसा कनेक्ट रखो या फिर ऐसा पूरा आने दो, इट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं अभी नोड 3 को। अभी अपने पास 3 नोड्स है बस, ठीक है, अपने पास 1 2 और 3 नोड्स है। अब हर एक नोडल एनालिसिस के सवाल में हमें एक रेफरेंस नोड लेना पड़ता है। हम एक रेफरेंस नोड लेते हैं और बाकी बचे हुए का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर 3 नोड है, 1 2 3, एक को हम रेफरेंस नोड लेते हैं और बाकी 2 का कैलकुलेशन करें। सिमिलरली ऐसा 10 नोड रहेंगे, तो एक को हम रेफरेंस नोड लेते हैं और बाकी 9 का वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। चलो, फिर मैं इसको रेफरेंस नोड ले लेता हूँ, इसको ग्राउंड बना दिया, वोल्टेज, ग्राउंड वोल्टेज इज इक्वल टू 0, Vg इज इक्वल टू 0, बात खत्म। यहाँ पर एट नोड 1 मैं क्या वोल्टेज अज्यूम करूंगा? मैं वोल्टेज अज्यूम करूंगा V1, और यहाँ पे नोड 2 पे V2 अज्यूम करूंगा। अब करंट की डायरेक्शन भी अज्यूम कर लेते हैं, करंट की डायरेक्शन I1, यहाँ पर I2 ले लेते हैं, सारी आउटगोइंग पकड़ेंगे I3। और अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो नोडल एनालिसिस का मेरा वन शॉट लिख के आना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा पास कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते थे? अप्लाई केवी केसीएल एट नोड 1, ठीक है। नोड 1 पे हम केसीएल लगा रहे हैं। केसीएल क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ, सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। अभी हमारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई रहे और वो सिंपल रहे, इसलिए हमने सारी आउटगोइंग डायरेक्शन पकड़ी है। I1 I2 और I3 सारे हमने आउटगोइंग पकड़े। चलो, सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, सम ऑफ आउटगोइंग मतलब प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। कंसिडर ही नहीं किया, क्या करेंगे? 0। ओके, सो मेरी बन रही फर्स्ट इक्वेशन। ओके, परफेक्ट। सो अभी I1 I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर दें। चलो, I1 की वैल्यू लिखी। I1 कैसे फ्लो हो रहा है? करंट कैसे फ्लो होता है? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होता है। लोअर पोटेंशियल कौन है? Vg,
Vg हमारा लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि ग्राउंड लिया है हमने, इसको ग्राउंड लिया तो इसका पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, सो करंट हमारा हाइयर पोटेंशियल ये नोड 1 से ऐसे फ्लो करेगा। ओके चलो ठीक है, हाइयर पोटेंशियल V1, लोअर पोटेंशियल कौन है, 0, Vg अपना 0 है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है बीच में, हाँ है ना, ये देखो ये 12 हो, चलो फिर डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया I1 की वैल्यू। I2 की वैल्यू लिखते हैं अभी। I2 क्या है, I2 ये देखो, I2 वापस हाइयर पोटेंशियल टू दिस Vg लोअर पोटेंशियल। ओके, सो V1 माइनस Vg अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, 6 ओम, अरे सॉरी ओम लिखने की जरूरत नहीं है। I3 सिमिलरली, I3 क्या हो जाएगा, हाइयर पोटेंशियल, ठीक है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल V2। अभी मेरे को कैसे पता V2 लोअर पोटेंशियल है, अरे मैंने करंट की डायरेक्शन देखो क्या पकड़ी है, देखो मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसी पकड़ी है, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और करंट कैसे फ्लो होता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो मेरा हाइयर पोटेंशियल क्या हो गया, V1 हो गया, और V2 मेरा लोअर पोटेंशियल हो गया। चलो फिर I3 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू है बीच में, हाँ पाई, तो हमें I1 I2 और I3 की वैल्यू आ चुकी है। अभी ये सेम वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ये इक्वेशन में, ठीक है, और V1 माइनस, अच्छा वेट, Vg, Vg लिखने की जरूरत है, Vg की वैल्यू 0 है, तो V1 माइनस 0 होने वाला है, वो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं लिखेगा, नहीं लिखते, चलो V1 बाय 12, सॉरी V1 बाय 12, ये हो गया I1 की वैल्यू, प्लस I2 में क्या हो जाएगा, V1 बाय 6, क्योंकि ये तो 0 है, ओके, प्लस V1 बाय 6, प्लस ये देखो V1 माइनस V2 बाय 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, एक और चीज, हमने मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, x माइनस वाई बाय लेट्स से पाई पकड़ लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x बाय पाई माइनस वाई बाय 5, सही है, ऐसा हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है, तो वही कर दे अभी, V1 बाई 12 प्लस V1 बाई 6 प्लस V1 बाई 5 माइनस V2 बाई 5, कुछ नहीं किया मैंने, इसको इसको इन दोनों में ब्रेक डाउन किया, इज इक्वल टू 0। अब लिख दो सारे V1 वाले टर्म्स एक साथ लिख दो, क्या क्या है, V1 V1 V1, ओके चलो, 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 5 V1 माइनस V2 बाय 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो हमें इक्वेशन 1 की वैल्यू आ चुकी है, ये है हमारा इक्वेशन 1। अभी नोट 2 पे इक्वेशन लगाते हैं, चलो नोट 2 पे KCL लगाते हैं, राइट, सो लेट्स स्टार्ट, अप्लाई 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 KCL एट नोट 2। KCL बस दिखता कॉम्प्लिकेटेड है रे, और तुम्हें ऐसा लगता है नहीं हमको तो मेश एनालिसिस ही इजी पड़ता है, ठीक है यार, मेश एनालिसिस लगा दो, यहाँ पे हमको 2 इक्वेशन आ रहे हैं, नोड 1 की और नोड 2 की, KCL में 3 इक्वेशन आ जाएंगी, एक KVL इन फर्स्ट लूप, फिर आउटर लूप में जो सुपर मेश लगाते हैं वो, और करंट इक्वेशन, ऐसे 3 इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे हम 2 इक्वेशंस के साथ डील कर रहे हैं, राइट। सो तुम्हें अगर KCL कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो KVL लगा के ये सेम मेथड सॉल्व कर सकते हो, पूरा सवाल KCL से कर दो या फिर पूरा सवाल KVL से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, और तुम्हें पूरे मार्क्स ही मिलेंगे अगर आंसर सही आया तो। लेट्स स्टार्ट KCL एट नोड 2, नोड 2 पे डायरेक्शन यूजिंग करते हैं, ओके, सो I4 I4 I5 और I6, I4 I5 I6 सारी आउटगोइंग डायरेक्शन पकड़ी है। किरचॉफ्स करंट लॉ KCL क्या कहता है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, चलो सम ऑफ आउटगोइंग क्या है, I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स 0। अभी आप बोलोगे ए चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, क्योंकि I4 आउटगोइंग था बट I3 तो इनकमिंग है ना नोड 2 पे, नहीं, यहाँ एक चीज याद रखने वाली ये है, जब हम I1 I2 और I3 कंसिडर कर रहे थे तब ये I4 I5 I6 एग्जिस्ट नहीं करता हमारे लिए, एंड सिमिलरली जब हम I4 I5 I6 लिख रहे हैं ना तब हमारे लिए I1 I2 और I3 एग्जिस्ट नहीं करते, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स यहाँ पर भी 0 ही आएगा। ओके, चलो वापस इक्वेशन बनाते हैं, I4 की वैल्यू लिखते हैं, I4 कितना हो जाएगा, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ओके, V2 माइनस V1 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू 5, ओके, I5 की वैल्यू लिखते हैं हम, I5 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 के लिए इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड्स है, ये कैसे आ रहा है, ये डाउनवर्ड्स आ रहा है, ओके, तो चलो I5 की वैल्यू हो गई -6 एम्पियर, ओके, करंट डायरेक्शन अपोजिट था इसलिए -6 एम्पियर। I6 देखो हाइयर पोटेंशियल
टू लोअर पोटेंशियल वीजी, चलो V2 माइनस वीजी अपॉन रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है 3 और 2 सीरीज में कनेक्टेड है, ऐड कर लो तो प्लस प्लस नहीं डिवाइड 3 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाए। I4 I5 I6 की लिए वैल्यू आ गई, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें चलो। सो I4 I5 I6 तो V2 माइनस V1 बाय 5 प्लस ये -6, अब ये -6 यहाँ पे माइनस ही करने वाला तो मैं सीधा -6 ही लिख देता हूँ और प्लस V2 अपॉन 5, क्यों? क्योंकि ये Vg की वैल्यू तो 0 है, इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया V2 बाय 5 माइनस V1 बाय 5, -6 को वो साइड भेज देंगे तो वो +6 हो जाएगा। ओके, -1/5 V1 प्लस 2/5 V2। 2 कैसे आया? V2 और V2 इनका डिनोमिनेटर भी सेम है तो ये ऐड हो गए तो 2/5 V2 इज इक्वल टू 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। तो I1 और I2 को अभी कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। सो कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद V1 की वैल्यू आती है 8.57 वोल्ट्स एंड V2 की वैल्यू आती है 19.28 वोल्ट्स। ओके, खत्म। अभी सवाल था हमारा करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर से क्या फ्लो रहा है? 12 ओम रजिस्टर से I1 फ्लो रहा है, ठीक है। 12 ओम से I1 हमने आउटगोइंग पकड़ा था। चलो I1 की वैल्यू क्या है? ये देखो I1 की वैल्यू V1/12 आएगा, Vg की तो 0 है तो V1/12 आएगा हमारा I1। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं I1 इज इक्वल टू V1/12 इज इक्वल टू 8.57 8.57 डिवाइडेड बाई 12, इसके वैल्यू है 0.71 एम्पियर। और माइंड यू वेट, केसीएल जब सॉरी केवीएल मेश एनालिसिस जब लगा रहे थे तब हम क्या कर रहे थे? हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम कर रहे थे, क्लॉकवाइज कर रहे थे मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे हम। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये उल्टा जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे और इसको हम उल्टा ले लेंगे, ठीक है। राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज को दर्शाता है। तो हम करंट फ्लोइंग थ्रू 12 वो डैश 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 3 डैश, क्योंकि थर्ड स्टेप था ये, इज इक्वल टू 0.71 एम्पियर और ये डायरेक्शन उल्टा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज आई नहीं। तो यहाँ पर स्टेप 3 भी कंप्लीट हो जाता। तो अब आता है हमारा लास्ट स्टेप जो है 9 वोल्ट एक्टिंग अलोन, ठीक है। तो पेस्ट करते हैं डायग्राम को, हर एक स्टेप में डायग्राम बनाना पड़ेगा और ऊपर लिखना पड़ेगा। स्टेप 4 9 वोल्ट एक्टिंग अलोन, 9 वोल्ट एक्टिंग अलोन। तो बाकी सब मिटा देते हैं, चलो बाकी सब मिटा देते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। चलो 36 वोल्ट उड़ा दिया, 9 वोल्ट उड़ा दिया, अरे 9 वोल्ट सॉरी 9 वोल्ट को अज्यूम करना है, ठीक है, ये उड़ा दिया। और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है और करंट सोर्स, ये जो करंट सोर्स है उसको क्या करना है? ओपन सर्किट, पूरी ब्रांच डिलीट कर दो भाई, ठीक है, पूरी ब्रांच डिलीट कर दो। हो गया अपना, इन्वेस्टिगेशन हो चुका है इस ब्रांच का। इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, फर्स्ट क्लास काम खत्म। I1 और I2, चलो दो ब्रांच है यहाँ पर। केवीएल नोडल एनालिसिस भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे फिर एक ही नोड का वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो भी आसान है। हम केवीएल लगाते हैं, ठीक है। अपने को केवीएल, तुमको जो जमता है वो करो, ठीक है। अप्लाई, आंसर सेम आएगा अपना। अप्लाई केवीएल इन मेश 1, ठीक है, मेश 1 में केवीएल लगाता है, मेश 1 में। ओके, चलो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप 12 इंटू I1 प्लस 6 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्स है ही नहीं मेश 1 में, 0। 12 और 6 तो 18 I1, इसको एक्सपांड करो, माइनस 6 I2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अप्लाई केवीएल इन मेश 2, चलो अप्लाई केवीएल इन मेश 2, चलो बहुत बढ़िया। अप्लाई केवीएल इन मेश 2, रजिस्टर ये पकड़ो पहला 6 वाला, 6 I2 माइनस I1। अभी हम I2 की गली में तो I2 को पहले लिखेंगे, प्लस 5 I2 प्लस 3 I2 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। वोल्टेज सोर्स कितने? अरे एक ही है, प्लस आएगा माइनस आएगा, ये देख क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम किया तो ये कैसे जा रहा है? बड़े टर्मिनल से छोटे में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो पॉलिंग पोटेंशियल आ गया ये। तो इसको हम लिखेंगे -9। ओके, 6 I2 एक्सपांड कर दो, -6 I1 और ये I2 ये हो जाएगा +10 I2, ठीक है।
इज इक्वल टू -9, तो इन टोटल कितना हो गया, -6I1 +16I2 इज इक्वल टू -9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसको हम कैलकुलेटर में डाल के I1 और I2 की वैल्यू निकाले। तो कैलकुलेटर में आंसर निकालने के बाद I1 की वैल्यू आती है हमें -0.214 एम्पियर और I2 की वैल्यू आती है -0.642 एम्पियर। आंसर माइनस है, बट हमने क्या अज्यूम किया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम की थी ना। ओके, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। और करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम, करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम I1 है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम डैश 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 डैश, क्योंकि ये फोर्थ स्टेप है हमारा, इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है, -0.214 एम्पियर, और ये है लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज। यहाँ पर हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम का 99% सवाल खत्म हो गया है। याद है स्टेप 1 में नंबर ऑफ सोर्सेस +1 था, वो 1 क्या है, वो 1 अभी आ रहा है। ठीक है, तो लिखने का ऐसा एग्जाम में बाय सुपरपोजिशन थ्योरम पूरा लिखने का रे। करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रेजिस्टर डैश प्लस करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम डैश डैश प्लस करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम डैश 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 प्लस करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम डैश 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 डैश। अब सबका सम करने का, ठीक है, तो मैं I1 I2 और I3 I4 की वैल्यू लिखता हूं। तो अभी मैं हर एक स्टेप में जो भी आंसर आया था वो मैं यहाँ पे लिख के आया हूं, और अब इनको क्या करना है, ऐड ही तो करना है। ठीक है, कर देते हैं, चलो। 2.285 प्लस सेकेंड स्टेप में आंसर -0.28 प्लस, अब यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करोगे तो क्या करोगे, इसको सीधा 0.71 ले लोगे, जो कि नहीं करना है। क्यों? डायरेक्शन का खेल है बाबू भैया, डायरेक्शन का खेल है। ये देखो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो ऐसे थोड़ी करोगे कि 3 क्लॉकवाइज को ऐड कर लिया और एक एंटी क्लॉकवाइज उसने ऐड कर लिया, नहीं, तुमको डायरेक्शन तो सेम बनानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो इसको क्या करेंगे, -0.71 एम्पियर, और अभी इसको क्लॉकवाइज लेंगे। परफेक्ट। तो ये प्लस माइनस के खेल में पूरा खेला बिगड़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि इसमें ये जो स्टेप था हमारा, ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, उसमें नोडल एनालिसिस लगाया था, जिसमें I1 का वैल्यू रिवर्स जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। ठीक है, तो हमें पहले डायरेक्शन भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि सब एक ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो रहा है। परफेक्ट, चलो फिर, बहुत बढ़िया है। लास्ट में ये इसको भी ऐड कर देते हैं, -0.214। चलो, इन सबको ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2.285 -0.28 -0.71 -0.214। तो फाइनल वैल्यू हमें करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रेजिस्टर आती है 1.07 एम्पियर, और यहाँ पर हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है। हाँ, और ये क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है, हमने सबको क्लॉकवाइज अज्यूम किया था, और जो एंटी क्लॉकवाइज था ये नोडल एनालिसिस से आया हुआ, उसको भी क्लॉकवाइज ने कन्वर्ट कर लिया। ये है हमारा फाइनल आंसर, और यहाँ पर पूरे के पूरे 10 मार्क्स तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट मिल जाएंगे। तो जाते जाते जनरल नॉलेज के लिए एक चीज खुशखबरी बता दूं तुम्हें, काइंड ऑफ, हमने मेश एनालिसिस पढ़ा। मेश एनालिसिस का जो टाइप 3 था, आते हैं ये सवाल क्या था। हाँ, ये देखो, ये मेश एनालिसिस का टाइप 3 जो था, कॉमन करंट सोर्स, वो एक कॉमन करंट सोर्स है, दो मेश में कॉमन है, टाइप 3 हो गया। मेश एनालिसिस से भी मैंने ये सवाल सॉल्व किया था, और करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर 1.07 एम्पियर ही आया था। परफेक्ट। सेकेंड चीज, मैंने ये सेम सवाल विदाउट एनी चेंजिंग एनी वैल्यू, ये सेम सवाल नोडल केसीएल से भी सॉल्व किया, उसमें भी इसकी वैल्यू 1.07 ही है। और अभी मैंने ये सवाल सुपरपोजिशन थ्योरम से भी सॉल्व किया, और वापस आंसर 1.07 एम्पियर ही आया। तो तुम्हें प्रैक्टिस अगर करनी है ना, तो कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, कोई रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक लेने की जरूरत नहीं। ऐसा ही सीधा फ्री हैंड ड्रॉ करो। ये कोई बुक का डायग्राम नहीं है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है, और हर एक मेथड से सॉल्व करो। तो अभी तुम बोलोगे ठीक है, डायग्राम तो हम बना लेंगे, खुद की वैल्यू भी अज्यूम कर लेंगे, बट सही गलत कौन बताएगा, फिर सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। दो वे है, एक तो एक ही सवाल उठा, उसको केसीएल से भी करो, नोडल एनालिसिस से भी करो, उसको सुपरपोजिशन से भी करो। अगर तुम्हारे सारे आंसर सेम आते हैं तो वेल एंड गुड, तो तुम सही कर रहे हो, एकदम सही सॉल्व कर रहे हो। और सेकेंड वे टू वेरीफाई इज, ये डायग्राम का फोटो ले लेने का, अच्छे से क्लीन डायग्राम बनाने का, और चैट जीपीटी को बोल देने का इसमें केसीएल लगा, हाँ इसमें केवीएल लगा, और उससे स्टेप्स देख लेने का। सिंपल।
राइट। सो यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम खत्म होता है। तो भाई और बहनों, सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे से कोई भी सर्किट देखोगे तब ये याद रखना कि हर एक सोर्स मैटर करता है, जस्ट लाइक योर लाइफ, जहाँ पर मम्मी पापा भाई बहन सबका कलेक्टिव एफर्ट मैटर करता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और बोलते रहो टू सिंप्लीफाइड है तो सब पॉसिबल है। अमीर आके साइनिंग ऑफ द डे। बाय बाय दोस्तों, स्टे चार्ज्ड, जय हिंद।